कई दिन से लगातार हम सायंकाल के व्याख्यान क्रम को निभा नहीं सके, क्योंकि तुम सभी इस बात को जानते हो कि भीड़ बहुत काफी हो गई थी और उस भीड़ के अंदर मैं कुछ विचलित हो गया। लोगों को आवास देने के लिए, ठहराने के लिए यद्यपि कैंप इतना बड़ा लगाया गया, किंतु फिर भी परिस्थिति इस प्रकार की आई जिसमें लोगों को ठहराना बहुत मुश्किल हो गया। सब यहाँ पड़े रहे, इस पंडाल में पड़े रहे, बाहर पड़े रहे, बिस्तर लगाए रहे। बच्चे सब हमारे ही थे। भीड़ भाड़ बहुत काफी हो गई। आज से कई दिन पहले के व्याख्यान में साधन क्रम को बतलाते हुए मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि मनुष्य को क्रियाशील रहना चाहिए। हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजेव से सतत समा एवं तवे नाल्यथे तोस्ति न कर्म लिपते नरे। एक सिद्धांत की बात ये समझाई गई है, मनुष्य को 100 वर्ष की जिंदगी कर्म करते हुए व्यतीत करनी चाहिए। जो मनुष्य कर्मरत रहते हैं उनके रास्ते में कोई विघ्न बाधाएं नहीं आया करती। अपने रास्ते को वो ठीक प्रकार से निभा जाया करते हैं, साधना में सफलता पा जाया करते हैं। जो मनुष्य कर्मरत नहीं है उनके रास्ते में विघ्न बाधाएं आती रहती हैं और वो आगे नहीं बढ़ सकते। हमने ये देखा है, जिसमें पहले हमने समाई गांव में जाकर के निवास किया या अन्यत्र जहां जहां योग प्रचार कार्यक्रम बनाए, वहां पर तीव्रतम साधनाएं लोगों को कराई। नियम से उनका साधन क्रम चलता था, नियम से वो अभ्यास में बैठते थे, नियम से ही उनका खान पान होता था। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से आदेश दिया है, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति रचयिकान्तमाश्नुता नचापि शपथशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो लोग बहुत अधिक खा लेते हैं उनको योग सिद्ध नहीं होता। जो लोग भूखे मरते रहते हैं उनको भी योग सिद्ध नहीं होता। जो लोग बहुत सोए रहते हैं, लंबे समय तक सोए रहते हैं, उनको योग सिद्ध नहीं होता। जो रात को बैठ करके गप्पे लगाया करते हैं या ताश खेला करते हैं या जुआ खेलते हैं, उनको योग सिद्ध नहीं होता। जो ठीक समय पर सो जाते हैं, ठीक समय पर उठ जाते हैं, ठीक समय पर अभ्यास करना आरंभ कर देते हैं, जिनका काम नियमानुवर्तिता से चलता है, वो अपनी स्थिति को उत्तम रूप से पा जाया करते हैं। नियमों की श्रृंखला हर व्यक्ति को बना लेनी चाहिए। जो नियमों की श्रृंखला में बद्ध होकर के चलता है वो योग मार्ग में ऊंचे बढ़ जाया करते हैं। हमने अपने अच्छे साधकों को नियमावली के अनुसार तप कराया, उसके परिणाम स्वरूप वो बहुत ऊंची स्थितियों को प्राप्त हुई। मैंने तुम्हारे सामने एक दिन जिक्र किया था, हमारा एक बच्चा रघुनंदन प्रसाद, जिसका नाम टाट वाला बाबा प्रख्यात हुआ, वो एक इंजीनियर आदमी था। मेरे पास वो आया, उस समय वो हैट कैट डकटाई पहने हुए, बिल्कुल ऊंची एडी का बूट बूटा पहने हुए बाबू वेश में मेरे पास आया था। और उसके आने का एक कारण हुआ था, बनारस में भगवान विश्वनाथ के मंदिर में प्रणाम करके दशाश्वमेध घाट पर उसने
कई दिन अनशन व्रत करते हुए भगवान शिव का चिंतन किया। उस समय उसको आकाशवाणी हुई, तुम समाई जाओ, सिद्ध गुफा जाओ, समाई जाओ, ऐसी वाणी हुई। किंतु आगे रास्ता कुछ नहीं बतलाया। उसने ये निश्चय किया कि वो बनारस से जो गाड़ी पहले मिलेगी उसमें बैठ जाएगा। इसी प्रकार वो बैठ गया। वो पहले चलने वाली गाड़ी तो अपर इंडिया एक्सप्रेस थी या कौन सी थी, दिल्ली आ रही थी। दिल्ली के लिए बैठ दिल्ली तक वो समाई गांव को पूछता चला हुआ आया कि सिद्धि बतलाए। तो उसने अपने मन में इरादा किया कि मुझे समाई गांव नहीं मिला, जिसकी अब आकाशवाणी जो भगवान शंकर की थी वो नहीं पूर्ण हुई। अब मैं हरिद्वार जाकर के गंगा जी के जल में अपने शरीर को छोड़ दूं। जब ये इरादा करके हरिद्वार जाने के लिए किसी गाड़ी की तलाश में था, उस समय प्लेटफार्म पर बैठे हुए कुछ आदमी बात कर रहे थे। अरे समाई में एक ऐसे महात्मा आए हैं जो सबकी नाक में रस्सी डालते हैं और दूध पिलाते हैं, हर आदमी का इलाज कर देते हैं, राजी हो जाता है। वो कल गया भाई ये समाई गांव कौन सा है? तो कल गए भाई साहब समाई गांव तो जिला आगरा में है और मितावली स्टेशन लगता है, मितावली स्टेशन से समाई गांव नजदीक है। कल अच्छा तुम कहाँ जाओगे? हम कौन ला जाएंगे, तुम चलते हो चलो, हम तुम्हें मितावली उतार देंगे, वहां से समाई गांव नजदीक है। कल अच्छा बस मैं यही चाहता था। यही सोच कर कि वो बैठ गया उनके साथ। उन लोगों ने उसको मितावली उतार दिया। मितावली उतर करके वो गांव में आया। हमारा जो तालाब है उसमें लक्ष्मी नारायण नाम का एक बच्चा था हमारा, रामचंद्र से बड़े भाई का नाम था, अब वो नहीं रहे दोनों ही। वो बैलों को जल पिलाया था। उसने आकर पूछा कि भाई यहाँ पर कोई गुफा है, सिद्ध गुफा है, बाग है कोई? वो कहेंगे कहाँ कोई महात्मा रहते हैं, कहाँ रहते हैं, चलो मैं तुम्हें ले चलूँ। वो ले आया, ला करके उसने आश्रम दिखाया। तो आश्रम को देख करके, गुफा को देख कर वो कहने लगा कि हाँ यही स्थान है, मैंने यही स्वप्न में देखा था, भगवान शंकर ने यही दिखलाया था और गुरुजी यहाँ है नहीं। लक्ष्मीनारायण कहने लगा गुरुजी तो एकांतवास को गए हैं, चंडी के पहाड़ पर गए हैं, पता नहीं महीने में आए या 2 महीने में आए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कल अच्छा भाई अब जब कभी भी आएंगे मैंने उनके दर्शन करने हैं। 2 महीने के लिए मैं वृंदावन चला जाऊंगी, जब तक गुरु जी आ जाएंगे तब मैं आऊंगा। इतनी बातें वो लोग कर रहे थे तो अकस्मात में उसी समय पहुंच गए। चंडी के पहाड़ पर मैंने तीव्रतम बड़े बड़े एकांतवास किए, जंगल में रह करके। पिछली बार हम चंडी के पहाड़ पर गए थे, वहां जाकर ऊपर जाकर के हमने अपना पत्थर देखा जिस पर मैं सोया करता था रात में। वो पत्थर हमें अब नहीं मिला, तोड़ लिया लोगों ने, वहां मकान बना लिए नीचे की तरफ। तो खैर चंडी के पहाड़ से मैं एकांतवास करके वहां लौटा तो ये लक्ष्मी नारायण और वो रघुनंदन प्रसाद दोनों बैठे थे। गुफा थी, किवाड़ हमने लगवा दिए थे, किवाड़ उन्होंने बंद किए हुए थे और कुछ नहीं था। ये कमरे वगैरह तो अब बन गए हैं, पहले कोई कुछ नहीं था। किवाड़ गुफा की एक झोपड़ी मेरी रहती थी। बस मैंने अकस्मात किवाड़ खोले तो वो जो ब्राह्मण बालक लक्ष्मीनारायण बैठा था उसने मुझसे कहा केवल मात्र इस बात के लिए कि देखे ये पहचानेगा कि नहीं। मुझसे कहा क्यों भाई साहब, आप भी गुरुजी के दर्शन के लिए आए हैं, ये भाई साहब भी गुरुजी के दर्शन करने आए हैं और गुरुजी तो एकांतवास को गए हुए हैं। मैंने कहा हाँ भाई हम भी गुरुजी के दर्शन करने आए। तो मैंने ये कह दिया, मैंने कहा आए तो हैं भाई। इतनी बात कहने पर वो रघुनंदन प्रसाद ने मुझे पहचान लिया। पहचान के वो कहने लगा कि गुरुजी यही हैं, दर्शन करने नहीं आए, ये यही है, आए हैं ये। तो लक्ष्मण कहे नहीं नहीं ये तो दर्शनार्थ आए, कि नहीं यही है। खैर रघुनंदन प्रसाद ने मुझे प्रणाम किया। बाद में मैंने भी कह दिया हाँ भाई मैं आया हूँ और मेरे मन में आने की हुई तो मैं आ गया।
खैर 1-2 दिन के बाद उसने वो आगरे से सामान ला करके योग दीक्षा ली। हमने उसको योग दीक्षा दी और योग दीक्षा दे करके हमने उसको नियमावली बनाई। पहले हम गुफा पर रख करके ही उसको नियमों पर चलाते रहे। मैं खाट पर सोया करता था, वो जमीन पर नीचे मेरे बराबर सो जाया करता था। पहले पहले जिस समय सवाई प्रचार शुरू किया उस समय मेरे पास भी खाट नहीं थी, मैं भी नीचे ही सोया करता था। फिर वहां पर अभी भी है एक चंदीलाल ब्राह्मण, उनके किसी लड़के की शादी थी, उसने खाट बनवा कर हमें दे दी। हम खाट पर सोने लग गए और वो रघुनंदन प्रसाद जी चबूतरे बराबर सोया करता था। नियमावली उसकी हमने बनाई। प्रातः काल उठा करके उसको 2-3 घंटे के लिए हम ध्यान में बिठा देते थे। पहले मंत्र जाप करता था, फिर ध्यान में बैठता था, फिर उसके बाद फिर उठ जाता था, फिर 2 घंटे जाप करता था, फिर ध्यान में बैठता था। नियम ये बनाया था कि वो 2-2 घंटे मंत्र जाप करता रहे, उसके बाद फिर ध्यान में बैठ जाया करे। शाम के 5 बजे तक ये क्रम उसका चलता रहता था। फिर उसको मैं स्वयं भोजन बनाता था, अपने आप भोजन दोपहर को करा दिया करते थे। उसके बाद वहां पर रहते रहते, क्योंकि वो जमीन पर सोता था चबूतरे पर, उसकी बगल में एक सांप आग सो जाया करता था, जिससे वो बहुत डर गया। उसके फलस्वरूप उसको हमने कहा तुम गुफा के ऊपर सो जा करो। गुफा की छत पर वो सोने लग गया। वहां पर भी नीम की शाखाओं में चढ़ा हुआ सांप उसने देखा। कहने लगा गुरु जी ये तो सांप खतरनाक है, या नीम पर भी आ गया। तो उसके फलस्वरूप उसको हमने गांव में भेज दिया। एक हमारे बच्चे थे काशीराम पुजारी, उनके मंदिर में उसको छोड़ दिया। उनके मंदिर के बराबर में एक कमरा था, उसमें बैठ करके रघुनंदन प्रसाद ने अपना अभ्यास आरंभ किया। 3 महीने तक एक समय भोजन करके वो अपना अभ्यास करता रहा। उसके बाद 3 महीने बाद उसने बेल के पत्ते खा करके अभ्यास किया। फिर 2-3 महीने केवल लस्सी पी करके रहा, फिर जल पीकर रहने लगा। परिणाम ये निकला कि उसको वो सिद्धि शक्तिमान हो गया। उसके अंदर दूरदर्शन योग्यता आ गई। वो हजारों कोष का देखने की ताकत उसमें आ गई, हजारों कोष की सुनने की ताकत उसमें आ गई। उसने जिसको जो वरदान दे दिया वो सफल हो गया। इतनी ताकत उसके अंदर पैदा हुई। वहां की तपश्चर्या के फलस्वरूप और नियमावली नियमानुबद्ध चलने के फलस्वरूप मैंने तुम्हें ये बतलाया था, युक्ताहार विहारस्य युक्त ज्येष्ठस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। जो ठीक समय खा लेता है, ठीक समय सो जाता है, जिसकी हर हरकत ठीक ठीक चलती है, उनके लिए योग दुख विनाश हो जाता है। नियमावली पालन करने की रघुनंदन प्रसाद की नियमावली हमने ऐसी बनाई जिसके फलस्वरूप उसके अंदर सिद्धि शक्ति आ गई। ये एक स्वाभाविक चीज है। तुम इस बात को समझो या न समझो, योग दर्शन हमें ये बतलाता है कायेंद्रीय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपस। तप के द्वारा योगी को कायिक और इंद्रिय सिद्धि मिल जाती है, क्योंकि उससे अशुद्धि का नाश हो जाता है। तप के द्वारा योगी दूर दूर की देखने वाला बन जाता है, दूर दूर की सुनने वाला बन जाता है। ये बात रघुनंदन प्रसाद के जीवन के अंदर आई। उसको दूर दूर का देखने लगा, दूर दूर का सुनने लगा। एक और बात उसके अंदर आई, ऋतंभ्रा प्रज्ञा वाली। ऋतंभ्रा प्रज्ञा का अर्थ है ऋतम सत्यम विभर्ति, या सा ऋतंभ्रा। जो जिस बुद्धि के अंदर सत्य ज्ञान होता है वो ऋतंभ्रा प्रज्ञा कहलाती है। एक बार रघुनंदन प्रसाद वहां बैठा था। ये सफेदों वाले रामस्वरूप शास्त्री अभी तक जिंदा हैं, और अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। वो योग दीक्षा लेने वाले थे। रघुनंदन प्रसाद ने उससे कहा शास्त्री जी जल्दी दीक्षा ले लो। वो कहने लगे क्यों महाराज, क्यों? कि दीक्षा ले लो, बाद में बतलाऊंगा। उन्होंने दीक्षा ले ली। 20 आदमी स्वाई गांव के उस समय थे वहां। कहने महाराज क्यों आपने जल्दी दिलाई?
तो कहने लगे इस समय तुम्हारी स्त्री प्रसव कर रही है, उसके पेट से बच्चा बाहर आ रहा है और लड़का है, कल तुम्हें तार आ जाएगा, अब तुम सूतक में हो, अब तुम दीक्षा लेने के अधिकारी नहीं। लोग पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा आपको कैसे ज्ञान हुआ? उसने कहा पहले तो मेरे मन के अंदर आया ये इसको सूतक होने वाला है, फिर मैंने आंख उठाकर देखा तो मैंने देख लिया कि इसकी स्त्री दर्द में कहरा रही थी, अब मुझे दिख रहा है कि उसके पेट से बच्चा बाहर आ गया है। उस लड़के का नाम अब वो रामस्वरूप शास्त्री ने बीसा बीसा करके उसको पहले कहने लगे, पता नहीं यही नाम है कोई और है, क्या? बीसी। तो फिर खैर वो बात बिल्कुल यथार्थ लिखी। लोगों ने पूछा आपको ज्ञान कैसे हुआ? उसने कहा पहले तो मेरे मन के अंदर आया कि बच्चा होने वाला है, इसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतम सत्यम विभर्ती, या सा ऋतंभरा, जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि होती है वो ऋतंभरा होती है। और संप्रज्ञात समाधि की चौथी श्रेणी के अंदर ऋतंभरा, अस्मितानुगत समाधि के अंदर ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, जो अभ्यास करता चला जाए। पहले ऋतंभरा, फिर उसके तप के फलस्वरूप उसको, फिर उसने कहा फिर मैंने आंख उठा करके देख लिया कि बच्चा हो रहा है, पहले मन में आया फिर देख लिया, तो यथार्थ बात निकली। इसी प्रकार से उसने वहां पर जिस चीज को वरदान दिए वो सफल हुए। फिर वो धीरे धीरे जब इस प्रकार ज्यादा होने लगा तो मैंने उसको मना कर दिया कि तुम देखो ये बातें मत कहा करो, सिद्धि शक्तिवान को बड़ी सिद्धियां दिखलानी नहीं चाहिए। उसने मुझसे कहा आप मेरा मान नहीं देख सकते इसलिए आप नाराज होते हैं। मैंने कहा मैं नाराज नहीं होता, ये मान तेरा नहीं, मान तो मेरा है, एक मेरे बच्चे का मान है तो मेरा ही मान है। खैर उसके मन के अंदर भावना ये आने लगी कि मैं यहां से चला जाऊं। फिर वहां पर एक साधु आया, तो दौलतराम अभी जिंदा मौजूद हैं, उनके सामने की बात है ये। उस साधु ने आकर की, मैं वहां था, वो भोजन करने के लिए वो वहां था, मैं काशीराम पुजारी के यहाँ भोजन करने गया। उस महात्मा ने आकर कहा महाराज जी कहाँ गई? उसने कहा महाराज जी भोजन करने गई। कि कितनी देर में आएंगे? अभी आते होंगे। कि नहीं, उनका विचार बदल गया और शाम के 5 बजे तक वहीं रहेंगे, तुम बुला लाओ कि एक महात्मा दर्शनार्थ आए। वो मुझे बुलाने के लिए गया। मैं काशीराम पुजारी के मंदिर में बैठा था, उसने जाकर मुझसे बात कही कि महात्मा दर्शनार्थ आए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि आप शाम के 5 बजे आएंगे। मैंने कहा हाँ भाई मेरा विचार तो ऐसा ही था, आज यहाँ सत्संग चलाने का विचार था, किंतु चलो। जब मैं वहां गया तो मैं ये सोचता रहा था कि उस महात्मा को हम सम्मान के साथ अपने साथ बिठाएंगे, किंतु वो नहीं माना। उसने दंडवत प्रणाम किया मेरे रास्ते में पड़ करके। उसके बाद गुफा के सामने खड़ा होकर के रघुनंदन प्रसाद से कहा क्यों तुम विश्वनाथ जी के हुक्म से यहाँ आए? उसने कहा विश्वनाथ जी के हुक्म से आया। कल अच्छा मेरा और इशारा करके कि यही विश्वनाथ जी हैं, इनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए, कर दंडवत। जो तुम्हें यहाँ मिल गया है वो कहीं नहीं मिलेगा, कर दंडवत। 7 दंडवत प्रणाम कराई और फिर कहा था गुफा की परिक्रमा कर, दंडवत प्रणाम कर, वो भी कराया। उसके बाद ये दौलतराम वगैरह वहां थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप कुछ भोजन कर लें। वो कह रहे मेरा भोजन तो बहुत खड़ा है, यहाँ इतने पत्ते आपके तोड़ करके दस्तूरे के सब खा गया। कहे महाराज कुछ दूध वगैरह, तो लेट में वर्षा का जल पड़ा हुआ था, वो जल किए मेरा दूध। ये कह करके वो महात्मा चल पड़ा। गांव के 20 लोग उसके पीछे गए, किंतु थोड़ी दूर तक तालाब तक जाकर के वो अंतर्ध्यान हो गया, किसी को नहीं मिला। ये उसने रघुनंदन प्रसाद को आज्ञा दी। साथ ये भी कह दिया कि तुम्हें जो यहाँ मिल गया है वो कहीं नहीं मिलेगा, किंतु तू क्रोधी है, अहंकारी है, तू चला जरूर जाएगा यहाँ से, ये भी कह दिया। और जाएगा तो तेरे को सख्त खतरा आएगा। कुछ दिन के बाद रघुनंदन प्रसाद हमारे पास से चला गया। एक पहाड़ के अंदर जाकर बैठा, वो पहाड़ ऊपर से टूट पड़ा, उसके नीचे दब गया। पहाड़ी लोग देखते थे, उन्होंने
खोद खाद करके 2-3 दिन में उसको भीतर से निकाला तो एक आध श्वास आ रहा था, बड़ी मुश्किल से प्राण जाने वाले थे। खैर जिंदगी बच गई। फिर उसके बाद लौट करके आया, मैं पहचान भी नहीं पाया। मैंने कहा तुम कहाँ से हो? मैंने कहा महाराज तुम कहाँ से आए हो? कहने महाराज मैं आपका बच्चा रघुनंदन प्रसाद हूँ, आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा अच्छा रघुनंदन प्रसाद तुम्हारी की क्या हालत है? कि महाराज वो महात्मा जो कह गया था गुरु जी वही थी, मैं तो मर गया होता, पहाड़ के नीचे दब गया था, मुश्किल से निकल गया हूँ। खैर वो फिर अलग अलग ऐसा रहता रहा। फिरोजाबाद में उसने आश्रम कायम किया, योग सिद्ध आश्रम उसके उसके आश्रम का नाम है। अब वो 13 मई को उसका देहावसान हुआ। मेरा कहने का अभिप्राय केवल मात्र एक है कि उसने नियमानुवर्तिता से जैसे नियम हमने बनाए उसके अनुसार साधनाएं की और साधना के फलस्वरूप इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त हुआ। योग दर्शन हमें बतलाता है तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। मनुष्य पहले तप करे और उस तप के अंदर वो अपने आहार विहार पर संयम करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, नियम से रहे, नैतिक व्यायाम करे। तप का फल उसको दूरदर्शन योग्यता आ जाएगी। यहाँ बनारस में हमारा एक लड़का विष्णु है, वो आया नहीं, मैं उसकी इंतजार देखता था। है तो इलाहाबाद का, वो बनारस में रहता है। हमारा एक प्राचीन साधु, अब वो शायद नहीं होगा, वो विष्णु कहता था कि वो साधु यूं दीवार के अंदर से देख के कह दिया करता था कि ये फलानी जगह का आदमी आ रहा है, इस दीवार से पर वो आ रहा है। उसने बचपन में प्रभु जी के चरणारविंद में दीक्षा ली थी। वो पहाड़ी था, प्रभु जी ने 5 महीने पर उसको नौकर रखा था, अल्मोड़े की तरफ का कहीं का था। तो नौकरी वो करता रहा, नौकरी करते करते उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने पर वो साधना करने लगा। वो ब्राह्मण बालक था, साधना करते करते इतना बढ़ गया कि उसको दूरदर्शन योग्यता प्राप्त हो गई थी। वो विष्णु कभी आएगा उससे हम पूछवा देंगे। तो खैर कहने के बाद जो मनुष्य तप करता है, तपस्या में सबसे बड़ी बात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, दूसरी बात युक्ताहार विहार रहे, तीसरी बात ज्यादा बक झक न करे, और चौथी बात अपनी नियमानुवर्तिता का बिल्कुल पक्का रहे, उसमें कोई भी विघ्न बाधा आने न दे। फिर वो तप उसका पूर्ण हो जाता है, फिर उसको दूरदर्शन योग्यता आ जाती है। तप के साथ यदि मनुष्य स्वाध्याय करता है, अपने किसी मंत्र का जाप करता है, तो उसका परिणाम निकलता है स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग है। ऋषयो मुनया सिद्धाश्चय स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छन्ति कार्यचास्य वर्तन्ते। ऋषि लोग, मुनि लोग, देवता लोग, जो मनुष्य स्वाध्यायशील है, स्वाध्याय करता है, उसकी आंखों के सामने जाया करते हैं और उसको वरदान वगैरह दे दिया करते हैं। जो मनुष्य पहले तप करेगा और फिर स्वाध्याय जारी रखेगा, उसका परिणाम ये निकलेगा रजोगुण और तमोगुण खत्म हो जाएगा, सतोगुण का पूर्ण विकास हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर प्रणिधान हो जाएगा, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर को आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण भावना तप और स्वाध्याय के द्वारा मनुष्य के अंदर स्वतः पैदा हो जाती है। और वो हो जाने के बाद जब ईश्वर को मनुष्य आत्मसमर्पण कर देता है तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जित अभिमुखीकृत ईश्वर तमनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण इदमस्याभितमस्तुरिति। ईश्वर को आत्मनिवेदन करने पर ईश्वर, क्योंकि ईश्वर महायोगी, ईश्वर आदि महासिद्ध है, उसके संकल्प से वो मनुष्य योगी बन जाता है, उसके अंदर शक्तिपात आ जाता है, शक्तिपात होकर के उसकी समाधि लगने लगती। इसी का उदाहरण ब्रज गोपिकाएं हैं, इसी का उदाहरण गोसाई तुलसीदास है, इसी का उदाहरण नरसिंह मेहता है, और इसी का उदाहरण और जो ऊंचे भक्तात्मा जिनको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, वो सब इसी बात के उदाहरण। तो मेरा कहने का अभिप्राय केवल मात्र एक, व्याख्यान तो मैं ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, उसका कारण मैं सब दिन बोलता रहता हूं। अब भी यद्यपि आने वालों की भीड़ अब परिमित है, सीमित है, किंतु फिर भी प्रातःकाल से लेकर शाम तक लोग सवालात करते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरे के बाद तीसरा।
बोलने वाले अनेक होते हैं, उनके जवाब भी को देने पड़ते हैं, इसलिए थकावट हो जाती बोलते बोलते। किंतु तुम्हें मैंने ये नियमावली समझा दी कि जो साधक नियमानुवर्तिता से काम करेगा। हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं और वो बच्चे भावना होती है हम कुछ कर रहे, किंतु पड़े रहने से साधना नहीं बनती। साधना बनेगी गुरुदेव के कंट्रोल में, हाथ में बंद करके नियमावली बनाएंगे गुरुदेव, तुम उस नियमावली का पालन करोगे। और तीसरी बात, भोग विलास को छोड़ना पड़ेगा। जो लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके नियमावली का पालन करेंगे, उनके अंदर अवश्य शक्ति पैदा हो जाएगी, अवश्य ही बन जाएंगे। ऐसा नहीं कोई न बने। मेरे मन के अंदर ये विश्वास है ही नहीं कि कोई न बने, ये हो ही नहीं सकता। किंतु बनने वाला तो हो, अधिकारी तो हो। यदि एक व्यक्ति आकर के बातें बहुत करता है, तरह तरह के सवाल करता है, खिचड़ी का क्या फल निकलेगा, बजरौनी से क्या हो सकता है, बजरौनी क्यों करनी चाहिए, यूं नहीं करनी चाहिए। आज के लोगों ने बजरौनी को भोगियों की क्रिया बना रखी, भोगी विलासी करते हैं। बजरौनी करके कोई सिद्ध स्थिति को प्राप्त होने वाला तो हमें दिखता नहीं। बस ये नौजवान लड़के अपनी मूत्रेंद्रिय में सलाई से घुमा लेते हैं, भोग की सामर्थ्य बढ़ जाती है थोड़ी सी, बस भोक्ता बन जाते हैं। ये नहीं होता कि वो पारे और बीड़ी की गोली बना करके यहाँ पहुंचाएंगे और समाधि लग जाएगी, ये सब किसी का नहीं होता, कोई कर ही नहीं पाता है। इतना प्राणायाम नहीं होता, इतनी योग्यता नहीं। इसलिए नियमावली पर जो मनुष्य चलते हैं, चाहे हठ योग की साधना करें या राजयोग की साधना करें, हठ योग का अधिकारी तो मुझे इस कली कारण कोई दिखता ही नहीं। हमारे पास साधना करने वाले, प्राणायाम करने वाले बहुत लोग आए और हमने उनकी सहायता भी की। दिल्ली में हमारा एक लड़का काशीनाथ 3 कलस्तर घी के उसको खिलाए, और भाई हमारे केशव दादा को भी उन्हें खिलाए थे ऋषिकेश में। एक ब्रह्मचारी आयन स्वरूप था, उसको भी कई कलस्तर खिलाए, किंतु वो प्राणायाम कर नहीं सकते, प्राण पर कंट्रोल नहीं कर पाए। केवल मात्र एक लड़का जम्मू में हमारा था, संसार सिंह उसका नाम था, उसने प्राणायाम किया, प्राणायाम पर उसने विजय प्राप्त की और प्राणायाम से उसके अंदर दूरदर्शन योग्यता सारी उसके अंदर है। इसलिए देखो, ये 4-5 रोज अब यहाँ रहेंगे, उसके बाद तुम लोग भी तितर बितर हो जाओगे। वैसे हमारे बच्चे हमें सब आश्रम में जाकर मिलते रहते हैं, किंतु आश्रम में भी श्री रामनवमी के अवसर पर बेअंतहा भीड़ होती है। वो भीड़ इतनी आश्रम में कई जगह नहीं रहती पैर रखने की, चारों तरफ से हमारे बच्चे आ जाते हैं। मैं सिद्धांत की बात समझा देता हूँ, जितनी मुझसे बोला जा सकता है उतना बोल कर कह देता हूँ, किंतु उस नियमावली पर चलने वाला कोई नहीं दिखाई देता। मैंने अपने हर गृहस्थी सत्संगी बच्चे के लिए ये बतलाया कि पूरे प्रातः काल 3:45 बजे उठो, थोड़ा जल पी लो, जल पी कर सो जाओ, शौच जाने के बाद दातुन जरूर करो, दातुन करके फिर नहाओ, स्नान करके गांधी आश्रम वाले खरदरे मोचे से अपने शरीर को यूं रगड़ के पूछो, रोम को खुल जाए। ये के बाद करने के बाद श्री प्रभु जी की आरती करो, पूजन करो, उसके बाद अपने जीवन तत्व साधन की क्रियाएं करो। 1 घंटा बैठ करके, 1.25 घंटा, इतना समय निकल जाने के बाद तुम अपना 1 घंटा या 2 घंटे, जितना जिसके पास समय हो उतनी देर अपने गुरु मंत्र का जाप करो। जाप करके कम से कम आध घंटा ध्यान में बैठ जाओ, ज्यादा नहीं। ये प्रातः काल की नियमावली पालन करो। दिन में अपने गृहस्थ के कार्य करो, नौकरी वाले नौकरी करें, बिजनेस वाले बिजनेस करें। सायंकाल के समय अवकाश मिल जाने के बाद मेरे ख्याल में 8 बजे तक सब दुकानें बंद हो जाती हैं, ज्यादा है ज्यादा। किंतु अवकाश निकाल करके
5 से 7 बजे तक अपने गुरुमंत्र का जाप, 7 से 8 बजे तक ध्यानाभ्यास, उसके बाद भोजन कर लेना। भोजन करने के बाद शवासन से लेटकर सो जाओ, ध्यान करते हुए सो। ध्यान करते कर सीधे पड़े रहो, सीधे पड़े रहने पर ध्यान अच्छा लग जाएगा। और फिर उस ध्यान में दर्शन वगैरह जो होते रहेंगे उसका परिणाम ये निकलेगा, सोना तो सबसे भला, जो कोई जाने सोए, अंतर लव लागी रहे, सहज ही सोनन होए। यदि सीधे लेट करके ध्यान करते करते सो जाओगे तो उस समय सुषुम्ना नाड़ी चलेगी और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ब्रह्म नाड़ी में गति हो जाएगी। तो कहने का अभिप्राय ये, ध्यान लग जाएगा।